कागभूषण जी कहते हैं, मैं जब जब श्री राम जी ने अयोध्या में अवतार लिया, मैं उनकी शिशु लीला देखने के लिए गया। उनकी शिशु लीला एक बार भगवान शिशु लीला कर रहे थे, वो मुझे पकड़ने के लिए आते थे। मैं दौड़ करके वापस मुड़ता था तो वो मेरे पीछे पीछे आते, और जब मैं उनकी तरफ दौड़ता था वो मुझे देख करके भाग लेते थे। तो मेरे मन में संशय पैदा हुआ, ये भगवान नहीं है जिनको मैं भगवान समझे बैठा हूँ, ये तो आम शिशु है। ऐसे मन में विचार आते ही, कहते हैं जब संशय आ जाता है, किसी के मन में भी संशय आ जाए, संशय बहुत बुरी चीज है। हर चीज का इलाज है, लेकिन संख्या का इलाज कोई नहीं। जैसे ही मेरे मन में संख्या आया, भगवान ने वैसे ही अपनी लीला की। क्या? ऐसे हरि बिन भजन खगेसा, मिटे न जीवन केर कलेसा। हरि सेवक ने व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्याप ही विद्या। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्यापती है। जो भगवान का भगत होता है उसके मन में कभी संख्या नहीं आती, कि उसको ये मालूम है कि मेरे राम जी गलत नहीं कर रहे। अगर किसी से गलत करवा रहे हैं तो श्री राम जी की ही मर्जी है। ताते नास न होय दास कर, भेद भक्ति बाढ़े विहंकर। भरम ते चिकित राम मोहि देखा, बहि से सो सुन तीर्थ विशेषा। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता। कहते राम का जो भगत होता है उसका नाश नहीं होता। भले 4 दिन उसने भक्ति की है, वो 4 दिन की भक्ति भी उसको भव सागर से पार कर देती, कष्टों से, जीवन मरण के कष्टों से निवार देती है। भक्ति का तो एक ही पल बहुत है, लेकिन वो पल उस समय नहीं आता। कहते मरते वक्त अगर व्यक्ति के मुंह पे राम का नाम आ जाए तो भगवान के धाम जाता है, वैकुंठ जाता है। लेकिन ये आता तभी है जब पहले से अभ्यास हो। ये ताजा ताजा अभ्यास करने से नहीं होता, क्योंकि उस समय तो जब मृत्यु का समय होता है, उस समय इतनी पीड़ा, इतना कष्ट होता है कि राम का नाम निकलना बड़ा मुश्किल। तो कहते हैं कि जो मेरे भगत होते हैं, जो मेरे दास होते हैं, जो मेरे चरणों के सेवक होते हैं, उनका मैं कभी भी नाश नहीं होने देता, और भेद भक्ति बढ़ती ही है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चिकित देखा, तब वे हंसे, वह विशेष चरित्र सुनिए। तेहि को तुक कर मरम ने काहू, जाना अनुज ने माते पिताहू। जान पान धाये मोय धरना, श्यामल गाते अरुण कर चरना। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, ना छोटे भाइयों ने और ना माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और
चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने के लिए दौड़े। तब मैं भाग चलो गारी, राम गहन कह भुजा पसारी। जिमि जिमि दूर उड़ाऊं आकाशा, तै भुज हरि देखूं निज पासा। श्री राम जी मुझे पकड़ने के लिए शिशु छोटे आ रहे हैं और मैं आगे आगे दौड़ रहा हूं। हे सर्पों के शत्रु, तब मैं भाग चला। श्री राम जी मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में उड़ता गया वैसे वैसे ही वहां श्री हरि की भुजा अपने पास देखता हूं कि मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। हरि की भुजा मेरे पीछे पीछे। ब्रह्म लोक लग गयो मैं, चितो पाछ पर उड़ात। जुग अगुल कर बीच सब, राम भुजय मोहि तात। से आवरे मैं उड़ता हुआ ब्रह्मलोक तक गया, लेकिन श्री राम जी की जो भुजा, बेटा बच्चों को मत ले आया करो, देखो स्कूल का मामला है। स्कूल में अगर बच्चे बुलाने होते तो हम स्कूल ना नहीं, बाद में आ जाए, जब कथा के समय आ जाए। थोड़ा सा दिक्कत है, कोरोना बढ़ रहा है। कहते मैं उड़ता उड़ता ब्रह्मलोक तक गया, लेकिन मैंने पीछे मुड़ के देखा श्री राम जी का हाथ मेरे पीछे पीछे आ रहा है मुझे पकड़ने के लिए। सातों आवरणों को, सातों लोकों को भेद कर जहां तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, दौड़ता रहा, उड़ता रहा, लेकिन श्री राम जी का जो हाथ था वो मेरे पीछे पीछे मुझे पकड़ने के लिए। पर वहां भी प्रभु की भुजा अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया, बहुत घबरा गया, इतना व्याकुल हो गया कि मन बेचैन हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। मूंदऊ नैन तरसत जब भयो, पुनि चितवत कौशलपुर गए। मोहि विलोक राम मुस्काई, बैसत तुरत गयो मुख माही। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली। जब व्यक्ति के पास कोई रास्ता नहीं बचता तब वो क्या करता है? डॉक्टर भी क्या कहते हैं कि अब तो घर ले जाओ और भगवान के नाम का सुमरण करो। और व्यक्ति भी जब सारे हाथ पैर मार लेता है तो फिर भगवान को ही पुकारता है कि प्रभु अब तू ही जाने। काग जी कह रहे हैं मैंने बहुत ब्रह्मलोक गया, सातों लोकों में गया, लेकिन भगवान के भुजाओं ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। तब मैंने व्याकुल होकर के आंखें मूंद ली। फिर आंख खोलकर देखते हैं तो अवधपुरी में पहुंच गया, वहीं पहुंच गया। कहाँ? जहां पहले खड़ा था। ये तो भगवान जी की लीला थी ना। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत ही उनके मुख में चला गया। उधर माज सुन अंडज राया, देखूं बहुत ब्रह्मांड निकाया। अति विचित तह लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांड देखे। यहाँ
उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे, जिनकी रचना एक से एक बढ़कर थी। गूगल का पेड़ तो देखा होगा, जिसमें लगते हैं जैसे बट के वो लगते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हरे रंग का होता है उसका फल, उसके फूल नहीं आते, गुलर 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 के देखना कितने आपको फल लगे मिलेंगे, गुच्छे के गुच्छे। और एक फल को तोड़ के देखिए उसके अंदर कितने जीव मिलेंगे। इसी तरह जैसे हमारी ये कॉलोनी है, और अगर हम दिल्ली में गिने तो ऐसी पता नहीं कितनी हजारों कॉलोनियां हैं, और देश में गिने तो पता नहीं कितनी लाखों कॉलोनियां हैं, है ना। और संसार में गिने तो पता नहीं कितनी करोड़ों कॉलोनियां हैं, ऐसी ऐसी। और हम एक छोटी सी कॉलोनी के इसको अपना नगर समझे बैठे, अपना यही मान सम्मान इसी में लगा रहे हैं कि हमारी इज्जत होगी, हमारी बेइज्जती होगी, हम ऊंचे हो जाएंगे, हम बड़े हो जाएंगे, हम छोटे हो जाएंगे। जैसे गुल्लर के एक फल के अंदर जितने जीव रहते हैं वो उसमें अपना नगर समझते हैं, यही हमारा नगर है। उसी में कोई छोटा है कोई बड़ा है, आपस में लड़ रहे हैं झड़ रहे हैं, ये हम नहीं देखते। लड़ाई झगड़ा तो चींटियों में भी होता है, इनके भी घर हैं, उन घर में हजारों हजारों चींटियां बसती हैं। तो भगवान कहते हैं गरुड़ जी जब पेट में गए तो उन्होंने देखा कि हजारों हजारों ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं, लाखों ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मा जी और करोड़ों शिव जी, अनगणित तारागण, सूर्य और चंद्रमा की गिनती नहीं, लोकपाल और काल, अनगणित विशाल पर्वत और भूमि, कोटन चतुरानन गौरीसा, अनगणित उड़गन रवि रजनीसा, अनगणित लोकपाल जम काला, अनगणित भूधर भूमि विशाला। ये पता नहीं कितने शहर बसे हुए, कितने ब्रह्मांड, कितने पहाड़, कितने पर्वत, कितने सूर्य, असंख्य समुंदर, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विसार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव भी देखे। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनो न समाए, सो सब अद्भुत देखो, वर्ण कवन विधि जाय सियावर। जिस भी लोक में गया वहां सब अलग ही था। जैसे चाइना में चले जाएं तो वहां के लोग ही अलग तरह के, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं तो वहां के अलग ही तरह के लोग, अमेरिका और रूस में जाएं तो वहां के श्वेत रंग के लोग अलग ही तरह के लोग। कि मैं सभी ब्रह्मांडों में घूमा और एक एक ब्रह्मांड में 100 वर्ष तक रहा। प्रभु की माया तो है। सोचते होंगे ये कैसे संभव है। ये सब संभव हम और आप हैं।
अब हम कहेंगे कि 84 लाख योनियां, कोई विश्वास नहीं करता कि 84 लाख योनियां हम उसमें भ्रम के आए हैं। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि हम भ्रमते हुए इस संसार में ये मानव जीवन पाया है। और ये जो काकभूषण जी कह रहे हैं कि मैं अलग अलग ब्रह्मांड में 100-100 वर्ष तक रहा, हम सब इस ब्रह्मांड में तो रह रहे हैं, ये भी तो एक ब्रह्मांड ही है। 80, 90, 100 वर्ष तक तो रहता ही है। और ये उस समय की बात है जब तुलसीदास जी ने लिखी थी, आज से 500-600 साल पहले। तो उस समय तो आदमी की आयु होती थी, लेकिन भगवान की माया इतनी प्रबल है कि अगर भगवान चाहे तो एक क्षण को कई वर्ष का बना दे, और भगवान चाहे तो कई वर्ष को एक क्षण में बदल। काकभूषण जी ऐसे ही उनका जो मोह था वो भंग करना था, जो शंका थी वो भंग करनी थी, तो भगवान ने कुछ तो कुछ लीला करनी थी। काकभूषण जी कहते हैं मैं एक एक ब्रह्मांड में 100 वर्ष तक रहता, इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, भिन्न भिन्न शिव, बेताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी और सर्प तथा नाना जाति के देवता और दैत्य गण थे। सभी जीव वहां दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहां दूसरे प्रकार की थी। प्रत्येक ब्रह्मांडों में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भवन में न्यारी ही अवधपुरी देखी, भिन्न ही सरयू देखी और भिन्न प्रकार के नर नारी देखे। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों में थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार और उनकी परम अपार लीलाओं को देखता फिरता रहा। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न देखा और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। परमात्मा सब जगह एक ही। लोग कहते हैं ना, कोई अल्लाह कहता है, कोई गुरु कहता है, कोई यीशु कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई राम। नाम अनेक हो सकते हैं लेकिन है एक। ये हमारे बनाए हुए हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इसको हम बनाते हैं। नीच ऊंच जाति पाति ये सब हमारा बनाया हुआ है, इंसानों का बनाया। भगवान ने तो जिसको जो बना करके भेजा, इंसान बना कर, उसने कोई भेद नहीं रखा। एक बार किसी मुसलमान औरत का बच्चा गुम हो गया और किसी हिंदू औरत को मिल गया। उसने उसको पाला पोसा, बड़ा किया, 20-21 साल का हो गया। और जिसका बच्चा गुम हुआ था, ढूंढती ढूंढती वहां तक पहुंच गई, पता लगाती। लेकिन वो हिंदू के घर पला था, हिंदू संस्कार थे। अब यहाँ दुविधा हो गई कि उसको क्या कहेंगे आप, हिंदू कहेंगे, मुसलमान कहेंगे। पैदा मुसलमान के घर, पला हिंदू के घर। तो यही भगवान बताते हैं कि मेरे लिए कोई भी हिंदू और मुसलमान और सिख ईसाई कोई नहीं है। ये तो संसार ने, लोगों ने अपनी समझ के हिसाब से बना दिया। मैंने तो अच्छे और बुरे दो इंसानों का एक वास्ता जरूर दिया है। जो अच्छे कर्म करता है वो अच्छा है, और जो बुरे कर्म करता है बुरा है। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न देखा, अत्यंत विचित्र देखा, लेकिन भगवान श्री राम जी को
अलग नहीं देखा, उनको एक ही रूप में देखा। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुवीर, भुवन भुवन देखत फिरूं, प्रेरित मोह समीर, सियावर राम उदर देखे जग नाना, देखत बने न जाए बखाना। यह पुनि देखे राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवान। श्री राम जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। करो विचार ब्योर बोरी, मोह कलिल व्यापत मति मोरी। उभय धर मैं सब देखा, भयो भ्रमित मन मोह विशेषा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ में व्यापक थी। ये सब मैंने 2 ही घड़ी में देख लिया। 2 घड़ी में 100 कल्प तक रह लिया, 100 साल तक एक एक ब्रह्मांड में रह लिया। लेकिन भगवान की तो 2 घड़ी। अब सपन में क्या होता है? सपन में राजा बन जाता है, सपन में राजा से गरीब हो जाता है, सपन में क्या कुछ नहीं हो जाता है। 3 घंटे की फिल्म में क्या क्या नहीं देखते। पैदा भी हो जाता है, फिर बड़ा भी हो जाता है? ऐसी ही प्रभु की माया 2 घड़ी में सब कुछ घुमा दी। देख कृपाल विकल मोही, वहीं से तब रघुवीर, वैसे तही मुख बाहर आयो, सुनो मति धीर। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्री रघुवीर जी हंस दिए। हे धीर बुद्धि गुरुड़ जी, सुनिए, उनके हंसते ही मैं मुंह से बाहर आ गया। हंसे थे तो अंदर गया, और जैसे हंसे बाहर आ गया। सोई लड़काई मोसन, करण लगे पुनि राम, कोट भात समझाव मन, न लेहि विश्राम। सियावर श्री राम जी वैसे ही मेरे साथ शिशु लीला करने लगे। लेकिन मैं बहुत घबराया हुआ, मेरा मन चित्त नहीं ठहर रहा। सपने में कई बार होता ना, कोई भयानक सपना देख लो तो बहुत देर तक मन जो है डरा रहता है, मैंने क्या सपना देखा। अब ऐसे ही कागभूषण जी कहते हैं, मैं बहुत देर तक अपने आप को शिथिल नहीं कर पाया। फिर मेरे राम जी ने मुझ पर हाथ रखा, और फिर मैंने हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना की, विनती की। क्या?
मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मेरी प्रेम युक्ति वाणी सुनकर, विनती सुनकर और अपने दास को दीन देखकर रमा निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले कि हे कागभूषुंड, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। देखो, मैं आपको एक बात बता, जिसने भी कष्ट पाया है, भगवान ने फिर उसको वर भी दिया है। राजा हरिश्चंद्र थे, इतना कष्ट आया, पति पत्नी, आप भी और पत्नी भी, बेटा भी काशी में बिक गए। यहां तक नहीं, बेटा रोहित मर गया, सांप ने डस लिया। यहां तक भी नहीं रुका, तारा उसको लेकर के शमशान में गई और वहीं शमशान में राजा हरिश्चंद्र रखवाड़ी कर रहा है, कलवा भंगी के घर है। वो कहती तेरा ही बेटा है, देख ले, इसकी मिट्टी को ठिकाने लगा दे। लेकिन राजा हरिश्चंद्र कहता मैं सत्य से नहीं डोलूंगा, सत्य नहीं छोड़ूंगा, कर देना पड़ेगा, बिना कर लिए मिट्टी ठिकाने नहीं लगा। और यहां तक नहीं, रानी के ऊपर डायन का केस लग जाता है। एक सेठ का लड़का किसी ने मार दिया था, जानवर ने, उसी का नाम लग गया कि अपने बेटे को भी मार लिया है, इसको दुनिया को मारती फिरती है, तो डायन। वहां के राजा ने आदेश दे दिया कि इसका सिर कलम कर दिया जाए चौक के ऊपर, और कलम करने के लिए उसी कलवा भंगी को कहा गया, कलवा को। और कलवा के यहाँ वो नौकरी करता था, उसने उसका आदेश दे दिया कि राजा हरिश्चंद्र को तू ही इसका सिर कलम करे। जब सिर कलम करने लगे तभी भगवान ने तलवार को, खंडर को अपने हाथ में रखा, कहा वर मांग, वर मांग, क्या चाहिए। धन्य है तेरी सत्य प्रता। व्यक्ति के अंदर कष्ट आते, दुख आते हैं, तकलीफ आते हैं, लेकिन जो तपता है वही निखरता है, उसी का नाम हुआ है। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र, 2 युद्ध में मारे गए, बाकी जो 2 बचे उनको दीवार में चिनवा दिया। ऐसे नहीं आज लोग उस गुरु गोविंद सिंह जी का नाम जपते, भगवान श्री राम जी को ऐसे नहीं जपते, कृष्ण जी को ऐसे नहीं जपते। कष्ट आए हैं, और उन कष्टों को जिसने जितना बड़ा कष्ट आया है उतना ही बड़ा निखर करके आया है, ध्यान रखना। उदाहरण के तौर पर मैं आपको ज्यादा क्या कहूं, जिस माँ बाप ने खूब मेहनत की है, ज्यादा मेहनत की है, उन्हीं के घर में आगे चलकर सुख सुविधाएं आई। और जिन्होंने मौज मस्ती उड़ाई है, उनके बच्चों ने दर दर की ठोकरें खाई, दर दर की ठोकरें खाई। तो जितना जिसने कष्ट सहा है उतना ही उसको सुख मिला है। काकभूषुंड जी कहते हैं, भगवान मुझसे कहने लगे कि हे काकभूषुंड, वर मांग, तू मुझे प्रसन्न जानकर वर मांग। अनिमा आदि सब सिद्धियां, दूसरी सिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान, चाहे मोक्ष मांग ले। ज्ञान विवेक विरत विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जग जाना। जो मुनियों को भी ज्ञान नहीं है, जिनके पास रिद्धि सिद्धि है, तू वो मांग ले। आज देऊं सब संशय नाही,
मांग जो तोए भाव मन माही। आज संशय मत करना, जो मांगना है मांग ले, जो तुम्हारे मन में हो वही मांग ले। सुन प्रभु वचन अधिक अनुरागो, मन अनुमान करण तब लागो। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत प्रेम से भर गया, तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों को देने की बात कही, ये तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं। देखो आपको बता दूं, संसार में सब कुछ मिल जाएगा, विद्या भी मिल जाएगी, पढ़ लिख के बड़ा डॉक्टर बन सकता है, बड़ा इंजीनियर बन सकता है, बड़ा अफसर बन सकता है, धन दौलत के खजाने भी घर में आ जाएंगे, बेटा बेटियों का परिवार की लाइन भी लग जाएगी, सब कुछ मिल जाएगी। लेकिन जो भक्ति आपको मिली है, ये कोई हजारों में से किसी एक को मिली, भक्ति प्रत्येक को नहीं मिलती। वही काकभूषण जी कह रहे हैं, भगवान ने सब कुछ देने के लिए कह दिया, लेकिन अपनी भक्ति की बात नहीं की। भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्ति के बिना ऐसे जैसे बिना नमक के सब स्वाद। सब्जी में नमक नहीं हो तो क्या होगा, है तो स्वाद आएगा किसी भी व्यंजन। भक्ति से रहित सब गुण और सुख वैसे ही हैं, वैसे फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजनहीन सुख कवने काजा, अस विचार बोले खगराजा। हे पक्षीराज, ऐसा विचार कर मैं बोला। समझ गए? कोई कोई जानता है इस बात को कि जितने भी भगवान ने कहा कि चाहे तो कुछ भी मांग ले, लेकिन भक्ति का जिक्र नहीं किया। और समझदार क्या मांगेगा, ये है भगवान मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे शरणागत ले लो। कहते ना, तुम करुणा के सागर पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो करता। ओम जय जगदीश। जो भगवान का भगत होता है वो तो कहता है प्रभु मुझे अपनी शरण में, मैं आपकी शरण में आ गया तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। ये सच्चाई है कि जो प्रभु की शरण में आ जाता है उसके कोई भी किसी तरह की कमी नहीं रहती, कोई भी कमी नहीं रहती, भंडार भरे रहते हैं उसके। सबसे बड़ा भंडार है संतोष का। जिस मन के अंदर, व्यक्ति के अंदर संतोष आ गया, मेरे पास सब कुछ है, मेरे परमात्मा का दिया हुआ ये शरीर है, मेरे परमात्मा के दिए हुए हाथ पैर हैं, मेरे परमात्मा के दिए हुए मुझे कानों से अच्छा सुनाई दे रहा है, मेरे परमात्मा की दया से मेरी आंखें ठीक हैं, मेरे परमात्मा की दया से मेरा उदर ठीक है, मेरे परमात्मा की दया से मैं सब तरह से सुखी हूँ। एक व्यक्ति बीमार पड़ा है शैया पर, उसकी धन कोठियां मकान किस काम, ना वो खा सकता है, ना चल सकता है, ना फिर सकता है? वो क्या मांगता है, प्रभु कुछ भी ले ले मुझे ठीक कर। वही काकभूषण जी कह रहे कि मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु कि मुझे अपने चरणों में स्थान दे। जो प्रभु होए प्रसन्न वर देहु, मोह पर करो कृपा अरनेहु। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ। मेरा अपना जो मैं चाहूँगा वो वर मुझे दे।
आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। जो प्रभु होए परसन वर देहु, मोह पर करो कृपा अरनेहु। मन भावत वर मांगू स्वामी, तुम उदार और अंतर्यामी। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो तुम नहीं दे सकते। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि जो मैं मांगता हूं मुझे वो वर दीजिए। अविरल भक्ति विशुद्ध तब, सुरत पुराण जो गाँव। जेहि खोजत जोगिस मुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ। क्या मांगा? अविरल भक्ति। आपकी जो अविरल प्रगाढ़ एवं विशुद्ध भक्ति है, जिस भक्ति के अंदर कोई दोष ना हो, कोई संशय ना हो, किसी तरह का भी कोई कितना भी कूट ले सोना, सोना ही रहता है। सोने को कितना ही कूट ले, कितना ही तोड़ ले, कितना ही फोड़ ले, लेकिन सोना अपना भाव नहीं खोता। वो शुद्ध कहते हैं कि प्रभु मुझे वो शुद्ध भक्ति देना। कितना ही कष्ट आए, कितनी तकलीफ आए, लेकिन मैं अब आप अपनी जगह पर दृढ़ रहूं और आपकी भक्ति से मुंह ना मोड़। आपकी जिस अविरल प्रगाढ़ एवं विशुद्ध निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगी मुनि खोजते रहते हैं और प्रभु की कृपा से कोई बिरला ही उसे पाता है, मुझे वो अपनी भक्ति दी। भगत कल्प तरु पर्णत हित, कृपा सिंध सुख धाम। सोई निज भक्ति मोह प्रभु, दे दया करे राम सियावर। भक्तों के, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दे। एवं मस्त हो, ऐसा हो कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले। हे काक सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे नहीं मांगा। तूने सब सुखों की खान मांग ली। जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और तप योग की अग्नि में शरीर को जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिस भक्ति को नहीं पाते, वही भक्ति तूने मांग ली। तेरी चतुरता देखकर मैं रिझ गया। ये चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेगा। भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, विराग्य, योग और मेरी लीलाएं, उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से जान जाए। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। माया से उत्पन्न होने वाले सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्मा जानना। हे काक सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है, ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम रखना। अब मेरी सत्य सुगम वेदादि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको निज सिद्धांत सुनाता हूँ, सुनकर मन में धारण कर और उस सब तज कर मेरा भजन कर। क्या
श्री राम। जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी करो जो रख अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे इस नाम को हमेशा सुमरन करते रहे, सोते उठते बैठते खाते पीते हमेशा गुनगुनाते रहना। और मुझे अपना भगत बड़ा प्यारा लगता है, जो मेरे नाम के सहारे रहता है मैं उसको कोई कष्ट नहीं आने देता। लेकिन जो भक्तिहीन है, चाहे वो ब्रह्मा ही क्यों ना हो, अपने आप को बहुत बड़ा पंडित ही क्यों ना कहता हो, और जिसको मेरे पर भरोसा नहीं है, भक्ति ही नहीं है, वो मुझे सब जीवों के समान प्रिय तो है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच से नीच प्राणी हो और उसके अंदर भक्ति हो तो मुझे वो अतिशय प्यारा है, अपने प्राण से भी प्यारा है। सोचे सुशील सेवक सुमते प्रिय कहो काहिन लाग, श्रुत सुरान कह नीति असी सावधान सुन काग। सियावर बहुत गहरी बात कहते हैं। कहते हैं एक पिता के विपुल कुमारा, होए पृथक गुणशील आचारा। कोई पंडित कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवत सुर कोई दाता। एक आभूषण जी, एक पिता के बहुत से पुत्र अलग अलग गुण स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी होता है, कोई धनी होता है, कोई ज्ञानी होता है, कोई सूरवीर होता है और कोई दानी होता है। पिता को सब प्यारे होते हैं। पिता को तो सब, माता पिता को कोई अलग होते हैं क्या? माँ को सब बच्चे प्यारे होते हैं, पिता को सब प्यारे होते हैं। कोई स्वर्ग और कोई धर्म प्रयाण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का ही भगत होता है, सपने में कोई दूसरे का सोचता ही नहीं कि मेरा जो कुछ मेरे पिताजी करेंगे। पिता की आज्ञा से खड़ा होना, पिता की आज्ञा से बैठना, पिता की आज्ञा से काम करना और पिता का कहना मानना, वो पुत्र पिता को प्राणों से भी प्यारा होता है। यद्यपि चाहे वो सब प्रकार से मूर्ख ही क्यों ना हो, लेकिन पता है आज्ञाकारी, पिता का कहना मानना। इस प्रकार पशु पक्षी देव मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जीव हैं, ये संसार भरा हुआ सब मेरे बनाए, सब मेरे बनाए। लेकिन मुझे उनमें सबसे प्यारा वही है जो मेरे आश्रय रहता है। सब आसरा छोड़ करके मेरे आश्रय। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का जयकारा। वीर बजरंगी हर हर महादेव। सब
परमात्मा से विनती करें, प्रभु से। आरती बाद में करेंगे कि नहीं तो भूल जाते हैं बाद में। बलवीरी कहेगी फिर वो दया तो करवा ही दिया। हे मेरे राम जी, हे मेरे भगवान जी, मन से, वचन से, वाणी से, कर्म से किसी का बुरा मत करो। अच्छे कार्य करवाना, अच्छे विचार देना, बुराइयों से दूर रखना, बुरे कामों से दूर रखना। हे मेरे प्रभु जी, कृपा करना, कृपा करना। कैसी कृपा करना? जैसे सुकृति, प्रकृति है सुकृति, सुकृति सकृति, सुकृति। सु का मतलब होता है सुंदर। जैसे सुअर, असुर, असुर राक्षस थे और सुअर जो थे भगवान के देवता लोग, सुरवास कहते हैं ना, सुरवास। तो सु से सुंदर और कीर्ति मैंने सकल, आकृति, सुंदर आकृति। तभी रामाशंकर प्रसाद जी आपको लाए थे सुकृति को देखा। सुंदर आकृति देख करके नाम के अनुरूप आपका नाम भी है, आपका मन भी है, आपके विचार भी बड़े सुंदर हैं, भाव भी भगवान से जुड़े हुए हैं। इनके घर में एक घंटा रखा हुआ है जो आरती करते ना, तो कहने लगी मैं वो आरती करते वक्त ले आया करूँगी। मैंने कहा एक दिन तो ले आएगी, रोज ले आना पड़ेगा, रोज ले जाना पड़ेगा, ये भी देख लो। क्योंकि वहाँ घर पे भी तो करना होता है। नहीं, ये घर में तो घंटी तो सबके होती है, इनके यहाँ दूसरा घंटा। हाँ, जैसे स्कूल में घंटी बजाते ना वैसे। तो जब जिसके प्रेम होता है वही चीज वो खरीद के लाता है ना। जिसको लड्डू अच्छे लगते हैं लड्डू खरीद के लाता है, जिसको फल अच्छे लगते हैं फल खरीद के लाता है। भाव है, अच्छे भाव। भगवान के भगत के घर में ढोलकी छेने मजीने मिलते है ना। ढोलक भी है, मजीरे भी। और जो लड़ाकू होते हैं उनके घर में डंडे तेल लगा सब चीज देखते रहे भाई साहब। उसी में सारा ज्ञान है, सब ज्ञान उसी से आता है। तो ये परमात्मा का बनाया हुआ, अच्छे लोगों को अच्छे और बुरे लोगों को। जैसे फैक्ट्री मालिक है, वो बांट देता है काम। उसको पता है कि ये फैक्ट्री चला सकता है, ये मशीन चला सकता है, तभी उसको मशीन पे खड़ा करता है, वरना नहीं खड़ा करता। गवर्नमेंट तभी बनाता है, नहीं तो हेल्पर में लगाता है। हेल्पर जा अभी 5-7 साल सीख ले, तब जब सीख जाएगा तब बैठाऊंगा। और जो अकाउंट का काम जानने वाला होता है उसको अकाउंट में बैठाता है, और जो घूमने फिरने वाला होता है तो उसको मोटरसाइकिल दे देते, जाओ फला जाओ वहाँ पार्टियों को सेट कर। वो देख लेता है, सबको अपना अपना काम देखता है। ऐसे प्रभु मेरे प्रभु ने भी सुकृति जी को, सुकृति सुकृति जी को यही भगवान ने अपनी भक्ति दी है। और भगवान की भक्ति जिसको मिल गई ना, जैसे खून में भगवान की भक्ति आ गई, तो नो समझो उसको और किसी चीज़ की जरूरत नहीं, सब सुख मिल गया। भगवान ने खुद कहा, मैंने नहीं कहा। कहते हैं तुमने तो सब गुणों का खान मांग लिया, एक भक्ति में सारे ही गुण आ गए। तो सुकृति जी का स्वागत करेंगे। आ जाओ रंजना जी, रंजना सोनी साहब, बहुत अच्छे भजन होते हैं। जब भजन गाती है तो गवाइए ना, समय भी देखिए ना। एक प्रमिला जी बैठी हैं, हिंदू शर्मा जी बैठी हैं, इतने बढ़िया भजन। मुख पे सरस्वती जी बैठी हुई, मुख पे सरस्वती जी का वास, दिल करता सुनते रहो, है ना। आ जाओ, यहीं आ जाओ। क्या माँ, इधर आ जाओ, इधर से जाइए।
आ जाए, इधर आ जाए थोड़ा सा, मेरी भी फोटो आ जाएगी। जय नहीं आ जाएगी? मेरे प्रभु की कृपा हमेशा सुकृति जी के साथ रहे, इनके पति के स्वास्थ्य को लाभ मिले, इनके स्वास्थ्य को लाभ मिले, इनके परिवार में हर तरह की वृद्धि हो, इनके परिवार में धन धान्य भरा रहे, सुख शांति हो, चारों तरफ इनका नाम हो, परिवार में सद्बुद्धि हो, आपस में मेल जोल रहे। भगवान की कृपा इन पर हमेशा जैसे बनी है वैसे बनी रहे। रामाशंकर प्रसाद जी बहुत दिनों तक इन्होंने साधु संतों की सेवा की। जहाँ इनकी सर्विस थी, देखो ऐसा मौका बहुत कम मिलता है, वहाँ नौकरी थी जहाँ संतों का समागम होता है। मजदूर तो मजदूरी करता है, उसको तो करनी है, कोई लैट्रिन चढ़वा ले तब भी, कोई मंदिर बनवा ले तो भी। किस्मत वालों को मंदिर बनाने के लिए मिलता है कि भी उनके हाथ से भगवान की तस्वीर है। तो साधु संतों की सेवा, क्योंकि सुकृति जी का जो मिलन था, सुकृति जी का जो धर्म था, धर्म का लाभ मिलता है। इस जन्म में तो मिलता है, अगले जन्म में नहीं मिलता। अगले जन्म में अपना अपना कर्म लेके जाते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। आइए क्या मंजिला, आइए आइए, आरती करो लो, आ जाइए, यहाँ आ जाओ। आप सुकृति जी अपने परिवार के साथ एक एक करके आरती कर लीजिए, बाकी ये आप करके आ जाएंगे तो दूसरे आ जाएंगे, फिर तीसरे आ जाए, ऐसे करें। आप भी आरती का ध्यान रखें, एक उठ के आए, जब एक चला जाए तो दूसरा आरती पे आ जाए। हाँ, यहाँ से तो होता ही है। देखो मानसिक मन से जो आरती होती है इसकी तो बात ही नहीं। मानसिक आरती तो बड़ी सुंदर आरती है। हाँ, मानसिक आरती जैसी तो बात ही नहीं है। मन में सोने की थाली कहाँ से लाओगे? मानसिक आरती देखो सोने की होती है, ये लोहे की है? पंचमेवे इसमें नहीं है, आपकी थाली में पंचमेवे, आपकी थाली में मिष्ठान है, आपकी थाली में शुद्ध गाय का घी है ना, शुद्ध गाय का घी। और बत्ती बना लीजिए, किस चीज की? रुई की बत्ती बना ले। आप ऐसे करने से बात नहीं बनेगी, बत्ती बनाएंगे।